हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है ओसान लव। इसमें ट्रायंगल लव होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए आज हम शुरू करते हैं एपिसोड 1। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हैंग की मम्मी उसे उठा रही होती है और वो नहीं उठता है। फिर उसकी मम्मी कहती है कि इतना बड़ा हो गया है, पता नहीं तेरे को कब तक उठाना पड़ेगा। हाँ, जब तेरे बच्चे हो जाएंगे। आह, सॉरी, तुझसे शादी भी कौन करेगा। फिर उसका बेटा उठता है और कहता है कि मम्मी, जब आपको भी कोई मिल सकता है तो मुझे भी कोई ना कोई मिल ही सकता है, ठीक है ना। और वहाँ से भागता हुआ चले जाता है और उसकी मम्मी पीछे से उसको बोल रही होती है, ओए तू ऐसे कैसे बोल सकता है। और फिर उसके बाद जब हैंग ऑफिस में पहुंचता है तो उसका बॉस उसके ऊपर गुस्सा करता है कि तू इतना लेट क्यों आया, तू जब देखो हमेशा लेट आता है। हाँ, कभी तो टाइम पर आ जाया कर। फिर वो कहते हैं कि मैं कल से टाइम पर आऊँगा। और फिर उसके बाद वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और वहाँ पर एक लड़की फ़ोटोकॉपी कर रही होती है तो उसको लगता है कि वो मुझे देख रही है। फिर हैंग सोचने लगता है कि मैं इसी से शादी करूँगा, अभी न्यू ईयर वाले दिन मैं इसको प्रपोज़ करूँगा। और इतने में ही वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है और जाके उस लड़की को प्रपोज़ कर देता है। शाम को हैंग दुखी हो जाता है और उसके गम में वो जाकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है और बताता है कि आज ऑफिस में क्या क्या हुआ। और नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ पर पंडित टाइप उन्हें बोलते हैं सेंट, वो लोग आते हैं और फिर उसके बाद वो लोग कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तो फिर बाहर उसकी मम्मी निकलती है और कहती है कि ये अभी मरा नहीं है। फिर वो कहते हैं ओ ओके। वो कहती है कि ये बस नशे में, ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर वो अपने बेटे को उठाती है और कहती है, ओए उठ उठ, तू अंदर क्यों नहीं आया रात को। फिर वो कहता है मैं चाबी भूल गया था और आपने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। फिर उसकी मम्मी कहती है कि देख, अगर ऐसे चलता रहा ना तो तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा और अकेले रहना पड़ेगा। वो अपनी मम्मी को चिढ़ाते हुए कहता है मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो आपके साथ ही रहूँगा। और फिर नेक्स्ट डे जब वो मेट्रो में जा रहा होता है तो वो अपने आप से बोलता है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, आज मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँगा। और मेट्रो में उसको उसका बॉस मिलता है तो वो शॉक हो जाता है कि बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो बॉस को गुड मॉर्निंग बोलता है और फिर उसके बाद दोनों ट्रैवल ही कर रहे होते हैं कि इतने में धक्का लगता है और फिर उसके बाद उसका बॉस का फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो उसके बॉस के ऊपर। फिर उसके बाद वो जैसे ही हैंग उसके बॉस का फ़ोन उठाने जाता है वो अपनी फ़ोटो देखता है वॉलपेपर पे कि उसकी फ़ोटो लगी हुई है। और फिर वो घबराते हुए फ़ोन उठाता है और अपने बॉस को देता है। और फिर उसका बॉस उठता है और कहते हैं कि स्टेशन आ गया है, हम उतर जाते हैं। फिर उसके बाद हैंग कहता है कि पर ये तो हमारा स्टेशन नहीं है। और उसका बॉस स्टेशन से उतर जाता है और फिर ऑफिस में उसके रूम में जाता है अपने बॉस के और फिर बोलता है कि मैं फ़ाइल ले आया। फिर उसका बॉस कहता है कि तूने देख लिया ना। हैंग कहता है नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर उसका बॉस कहता है तूने पक्का देख लिया है। फिर वो कहता है नहीं नहीं, मैंने सच में नहीं देखा, मैंने फ़ाइल में नहीं देखा कि क्या है। फिर उसके बाद उसका बॉस कहता है अब तो तूने पक्का देख लिया। और इतने में ही वो डर के पीछे हो रहा होता है कि वहाँ पर मो आ जाता है। हैंग मो से टकरा जाता है और गिर जाता है और फिर उसके बाद वो उसको देख ही रहा होता है। फिर उसका बॉस कहता है कि इससे मिल, ये यहाँ पर आज से काम करेगा, इसका नाम है मो। और फिर उसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि हम कहीं मिले हैं ना। फिर वो कहता है नहीं। फिर वो कहता है नहीं, हम कहीं तो मिले हैं, तू मो है ना, मैं हैंग हैंग, हमने पहले भी काम किया है। फिर उसको याद आता है अच्छा हाँ। फिर उसके बाद वो उसको देख के बहुत खुश होता है और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। और उसका बॉस उसको तिरछी नज़रों से देख रहा होता है, ओ ये क्या हो रहा है भाई। और फिर उसके बाद उसका बॉस कहता है कि इसको पूरा ऑफिस दिखा दे, ठीक है, और हर किसी से मिलवा दे। फिर उसके बाद वो हैंग जाता है मो के साथ, उसको पूरा ऑफिस घुमाता है और वो सबके लिए कुछ बैग्स में खाने के लिए भी लेके आता है। और जब शाम को एक बैग बचता है तो फिर वो कहता है कि अब ये एक बैग बच गया, ये किसको देना है। फिर वो एक काम वाली आंटी को देखता है और वो बैग जाके उनको दे देता है। और इतने में ही हैंग के पास कॉल आता है कि एक फ़ाइल का वर्क रह गया है
तो प्लीज़ तू उसको कर देना। और फिर उसके साथ वो भी चले जाता है उसकी हेल्प करवाने। फिर उसके बाद हैंक कहता है कि वो बॉस की जो लैपटॉप रखा हुआ है ना, उसमें देखना कि एक फ़ोल्डर में फ़ाइल्स होंगी, वो मुझे सेंड कर दे। और जैसे ही वो फ़ाइल्स खोलता है, उसमें हैंक की बहुत सारी फ़ोटोज़ होती हैं। फिर वो कहता है इसमें तेरी फ़ोटोज़ क्यों है इतनी सारी, ये बॉस का लैपटॉप है या तेरा? फिर वो कहता है नहीं नहीं, ये तो बॉस का ही लैपटॉप है। फिर वो दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरी इतनी सारी फ़ोटो यहाँ पे क्या कर रही हैं। और इतने में ही वहाँ पर उनका बॉस आ जाता है और फिर वो बोलता है कि मो तेरा काम हो गया है, ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, तू घर जा सकता है, मैं हैंक के साथ रुक जाता हूँ। और फिर वो मो कहता है कि ठीक है, और वहाँ से चले जाता है। पर उसकी नज़रें कह रही होती हैं हैंक की कि यार प्लीज़ मत जा। पर वो वहाँ से चले जाता है और फिर उसका बॉस जैकेट रिमूव करता है, तो वो डर जाता है हैंक। और फिर उसके बाद वो भाग जाता है वहाँ से, वो डर के। और फिर उसका बॉस चिल्ला रहा होता है कि हैंक मेरी बात तो सुन, पर वो नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। हैंक का बॉस पीछे से चिल्ला रहा होता है कि मेरी बात तो सुन, पर हैंक उसकी बात नहीं सुनता है और अपने कार्ड में लीड लगा लेता है और वहाँ से चली जाता है। एलिवेटर में, लिफ्ट में उसे वो मिलता है और वो शॉक हो जाता है कि इसको क्या हो गया। और इतने में लिफ्ट बंद हो जाती है और फिर उसके बाद हैंक के पास मैसेज आता है कि उसके बॉस का, मुझे तुझे फ़ाइल देनी थी पर तू मेरी बात ही नहीं सुना और तू चले गया। फिर उसके बाद हैंक को रिलीफ मिलता है और वो अपना सर मो के सर अपने कंधे के ऊपर रखता है और मो कहता है कि तू ठीक तो है ना। हैंक कहता है मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद मो उसे कॉफ़ी देता है, कहता है कि मैं तेरे लिए लाया था। फिर उसके बाद हैंक कॉफ़ी लेता है और कहता है कि थैंक यू यार। और फिर उसके बाद स्माइल करता है और अपने घर जाता है। घर पे देखता है कि वो सारी लाइट्स ऑफ होती हैं, तो वो कहता है कि मम्मी कहाँ हो आप, लाइट्स तो ऑन करके रखनी चाहिए थी। और वो जैसे ही फ्रिज खोलता है कुछ खाने के लिए, वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तू तो जाएगा नहीं तो मैं ही जा रही हूँ, ठीक है, अब तू अकेले रहना सीख। और फिर वो कहता है नहीं मम्मी, वो तेज़ से चिल्लाता है और फिर अब बार में अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मेरी मम्मी घर छोड़ के चली गई है और अब मैं अकेले रह रहा हूँ। फिर उसकी दोस्त कहती है अच्छा हुआ, तुझे अकेले रहना ही चाहिए। फिर उसके बाद जब वो घर जाता है तो वहाँ पर उसका मोह खड़ा हुआ मिलता है। तो फिर वो कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर मोह कहता है कि मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ। फिर उसके बाद वो देखता है कि और कहता है कि ओ वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है, तूने कहाँ से ख़रीदा मुझे बता दे, क्योंकि मुझे भी अब ख़रीदना पड़ेगा अगर ये अच्छा हुआ तो। फिर वो कहता है कि नहीं, ये मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। कहता है तू मजाक कर रहा है ना, बता ना कहाँ से ख़रीदा। फिर उसके बाद वो कहता है सच में मैंने बनाया है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि वैसे तुझे कोई जगह पता है जहाँ पे मैं रह सकूँ, मैं अपनी आंट के साथ रहता हूँ तो मुझे उनको परेशान नहीं करना। उसके बाद हैंक कहता है कि वैसे मैं भी अकेले रह रहा हूँ तो मेरे साथ रह सकता है। फिर उसके बाद कहता है ओके ठीक है, आइडिया अच्छा है। फिर उसके बाद ऑफिस में हैंक सबको बता रहा होता है कि वाह पता तुम्हें मैं क्या मज़े के साथ रह रहा हूँ अकेले, और मेरा रूममेट तो इतना ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो बताता है कि वो मेरे को खाना देता है और वो घर के काम में भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और वो इतना ज़्यादा टेस्टी खाना बनाता है कि मैं पूरा प्लेट साफ़ कर देता हूँ, कुछ भी नहीं बचता, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है खाना। और फिर उसके बाद वो दिखाता है सबको खाना और उसके बाद मो को अपने साइड खींचता है और कहता है कि मो प्लीज़ यार तुम मुझसे शादी कर ले, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कितना मज़ा आएगा ना, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही रह, मेरे साथ ही रहना हमेशा और मुझसे शादी कर ले। और दूर से खड़ा होकर उसका बॉस ये सब देख रहा होता है और जल रहा होता है और उसके हाथ में जो कॉफ़ी होती है वो इतना ज़्यादा जल रहा होता है कि वो अपनी कॉफ़ी गिराने लगता है। और फिर उसके बाद वो देखता है कि कैसे हैंग मो को खाना खिला रहा है और वो इतना ज़्यादा जेलस होता है कि मैं बता नहीं सकती सच में भी। और यहाँ पर मैं अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको सेकंड पार्ट देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।